दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी बम्पर वैकेंसी आई हैं और इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी हैं। और इसमें आप फिल कर सकते हो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया है। दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो सबमिशन डेट है वो 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक है। इसमें करेक्शन की भी है, तो 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर 2023 तक आप कर सकते हो। ये चार्जेबल है, तो पहली बार करेक्शन करोगे तो 200 रुपये, और अगर दोबारा आप उसमें करेक्शन करते हो तो वहाँ 500 रुपये चार्ज लगेगा। और इसका जो सीबीई है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल जो दे रखा है, वो दिसंबर 2023 है। तो दोस्तों, तैयारी में जुट जाइए, आपके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। एग्जामिनेशन के बाद या जो कंप्यूटर ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट यानी कि PENMT होगा। उसके बाद आपका जो है फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट के दौरान ही आपका वेरिफिकेशन यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके चेक करे जाएंगे। फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। परफॉर्मेंस जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसी पर मेरिट लगेगी, ठीक है। और PEMT क्वालिफाई करना होगा। पे स्केल में पे लेवल 3 है, ये 21,700 से 59,100 रुपये। वैकेंसीज इसमें दी हुई हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी की कितनी है, OBC SC ST और टोटल। मेल की अगर देखा जाए कांस्टेबल के लिए तो वो है 4,453 टोटल। और ऐसे ही एक्स सर्विसमैन अदर्स के लिए SC ST इंक्लूड 266 है। और कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो के लिए है और इंक्लूडिंग बैकलॉग SC ST, तो इसमें है 337 वैकेंसी। जो कांस्टेबल फीमेल के लिए है वो है 2,491। टोटल जो वैकेंसी है 7,547 वैकेंसी है। नेशनलिटी सिटीजनशिप होनी चाहिए यानी कि इंडियन होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल है, ठीक है। 1/7/2023 को कंप्लीट हो जानी चाहिए 18 साल। परमिशन रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। इसमें 5 साल SC ST के लिए है, OBC के लिए 3 साल है। अलग कैटेगरी के लिए छूट दी हुई है। डिपार्टमेंटल्स जो दिल्ली पुलिस से हैं, मतलब कैंडिडेट्स रिजर्व के लिए अप टू 40 ईयर्स है, OBC के लिए अप टू 43 ईयर्स और इसी प्रकार SC ST के लिए 45 ईयर्स है। सन डॉटर अगर उनका कोई है, मतलब सर्विंग में है पेरेंट्स, तो फिर या डिसीज पर्सन के बच्चे हैं तो उनके लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से वो अप टू 29 ईयर्स जो है एज दी हुई है। एक्स सर्विस के मैन के लिए 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज। सर्टिफिकेट्स मांगा गया है यानी कि दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो 4 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अब SC ST OBC अपना बनवा लें। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए, या फिर जो दिल्ली पुलिस में जिनके पेरेंट्स सर्विस हैं या फिर एक्सपायर हो गए हैं तो उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो 11th पास भी इसमें भर सकते हैं उनके बच्चे। तो मेल कैंडिडेट्स मस्ट पजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, और उनके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवा लें अपना, तो LMV जिसे बोलते हैं, लाइट मोटर व्हीकल। एक बेनिफिट होगा किसके लिए कि अगर आपके पास आपने NCC की है तो NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए काफी अच्छी न्यूज है इसमें कि NCC सर्टिफिकेट के लिए 5% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें 5% मैक्सिमम रिलैक्सेशन है। और NCC B के लिए, जिसने B सर्टिफिकेट हासिल किया है तो 3% है उसके लिए, और NCC A सर्टिफिकेट वाले के लिए 2%। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से जो अवॉर्डेड है सर्टिफिकेट है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है या डिग्री है उनके पास, तो इसमें उनको छूट दी जाएगी 5% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन डिस्टिंक्शन के लिए। और फर्स्ट क्लास के लिए 4% है, सेकंड क्लास के लिए 3% और पास क्लास के लिए 2%। इसको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, तो sscnic.in पर जाना है, यानी कि ये जो वेबसाइट है इस पर क्लिक करिए और वो ओपन होके आएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म फिल करेंगे। इसमें जो JPG, जो फोटो का फॉर्मेट, फोटोग्राफ जो है JPG वो 20 KB से 50 KB है, और फोटो जो साइज है वो 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर हाइट। और इसमें शायद ये कहा गया है कि 3 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए फोटो। तो फी है वो 100 रुपये है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और जो कैटेगरी दे रखी है तो OBC के लिए, और बाकी जो है वीमेंस कैंडिडेट्स के लिए और जो SC से बिलोंग करते हैं, ST और एक्स सर्विसमैन के लिए वो इसमें एग्जेम्प्ट है, उनके लिए फी नहीं पे करनी पड़ेगी। और यहाँ जो फी पे करनी है ऑनलाइन करनी है, ठीक है। भीम UPI से, नेट बैंकिंग से, मास्टर कार्ड, मास्टर या रुपए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से।
अब इसमें दे ही रखा है कि करेक्शन कर सकते हो। हाँ, अगर आप करेक्शन करते हो रजिस्ट्रेशन की एंड डेट होने पर, अगर उसमें आप करेक्शन करते हो, आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आपको डाउट है, तो 4 तारीख तक दे रखा है, 200 रुपये है। अगर सेकंड टाइम के लिए करते हैं तो 500 रुपये चार्ज लगेगा। एक रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं उनके कोड दिए हुए हैं, यहाँ आप भर सकते हो। ठीक है, जैसे सेंट्रल रीजन में बिहार उत्तर प्रदेश है, और ईस्टर्न रीजन में अंडमान निकोबार आइलैंड झारखंड उड़ीसा सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। असम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा। नॉर्दर्न रीजन में दिल्ली राजस्थान और उत्तराखंड है। NWR में चंडीगढ़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है, किस आधार कैसे क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस क्या होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, और वो MCQ लेवल के होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ एग्जामिनेशन इसका जो है सब्जेक्ट में देखिए, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पार्ट ए में, पार्ट बी में रीजनिंग, पार्ट सी न्यूमेरिकल एबिलिटी, और पार्ट डी कंप्यूटर फंडामेंटल MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल MS वर्ड, कम्युनिकेशन इंटरनेट और WWW और एंड वेब ब्राउजर्स। ठीक है, तो नेट की जानकारी होनी चाहिए, इंटरनेट की। बाकी जो बेसिक है यानी कि कंप्यूटर का बेसिक आपको आना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं पार्ट ए में, जो जनरल नॉलेज का है वो 50 क्वेश्चन है, 50 ही मार्क्स के हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। और पार्ट बी 25 क्वेश्चन है, 25 ही मार्क्स के हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है 15 क्वेश्चन, 15 ही मार्क्स के हैं। ऐसे ही कंप्यूटर फंडामेंटल में है 10 क्वेश्चन है, और ये जो है 10 ही मार्क्स के होंगे, इसमें इंटरनेट इंक्लूड है। में नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें कि तो 0.25 मार्क्स, अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो उसका इतना डिडक्ट कर लिया जाएगा सही में से, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इसमें अगर सिलेबस की बात करें तो आपका जनरल नॉलेज करंट अफेयर में ये सिलेबस है हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी इंडियन इकोनॉमी जनरल पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साइंटिफिक रिसर्च एटसेट्रा, और करंट अफेयर से रिलेटेड। इसमें रीजनिंग का दे रखा है। ठीक है, इसमें एनालिटिकल एप्टीट्यूड एबिलिटी टू ऑब्जर्व डिस्टिंग्विश पैटर्न्स विल बी टेस्टेड थ्रू द क्वेश्चन प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप। ठीक है, विजुअलाइजेशन स्पेशियल ओरिएंटेशन विजुअल मेमोरी डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन रिलेशनशिप arithmetical reasons, figural classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding and decoding, etc. न्यूमेरिकल एबिलिटी में वैसे तो ज़्यादातर 8th क्लास तक अगर आपका मैथ अच्छा है तो उसी में से पूछा जाता है, और 9th 10th में से भी कुछ क्वेश्चंस, मतलब अगर आपने सही से तैयारी की है तो 9th 10th का अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप इसको आसानी से क्लियर कर लोगे। मैं न्यूमेरिकल जो मैथमेटिकल पार्ट है 15 ही क्वेश्चन आएंगे इसके। इसमें नंबर सिस्टम है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक, ओपनिंग क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग the text and its presentation features, MS Excel, elements of spreadsheet, editing of cell function and formulas, a web browser, internet service, www, URL, HTTP, FTP, वेबसाइट, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन्स, चैट, वीडियोस, कॉन्फ्रेंसिंग, बैंकिंग। इसलिए सिलेबस को ध्यान से देखिए और इनसे रिलेटेड तैयारी करोगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन पेपर सेल बी मैट्रिकुलेशन लेवल, इसने पहले ही बोल दिया है कि जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा वो मैट्रिकुलेशन लेवल का ही होगा। ठीक है, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट स्टैंडर्ड, ये इसमें आपको मेल के लिए देखिए फिजिकल एंड्योरेंस में एज के हिसाब से दिया है कि अप टू जो 30 इयर्स है जिनकी एज, तो 6 मिनट उनके लिए 1600 मीटर रेस होगी। लॉन्ग जंप उनके लिए 14 फीट है, और हाई जंप है 3 फुट 9 इंच। अगर 30 से 40 है तक उसके लिए 7 मिनट में 1600 मीटर रेस है, 13 फीट जो है लॉन्ग जंप, और 3 फुट 6 इंच हाई जंप। 40 से ऊपर वाले के लिए 8 मिनट है, 12 फीट की लॉन्ग जंप है, और 3 फुट 3 इंच हाई जंप है। क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट फॉर मेल कैंडिडेट्स, अगर इसमें हाइट आपको मिनिमम 170 सेंटीमीटर होगी, और हिली एरिया के लिए 5 सेंटीमीटर जो है छूट दी जाएगी। एसटी के लिए 5 सेंटीमीटर की है छूट। ठीक है, और अगर कोई दिल्ली पुलिस में जो सर्विंग है या फिर डिसीज पर्सन के लिए, दिल्ली पुलिस से कोई रिटायर हुआ है या जो भी है, उसके बच्चों के लिए जो है 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है। चेस्ट 81 सेंटीमीटर मिनिमम, और एक्सपेंशन के बाद यानी कि फुलाव के बाद जो है 85 होनी चाहिए, यानी 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर रेजिडेंट्स ऑफ हिली एरिया छूट है, हिली एरिया के लिए एसटी के लिए। ठीक है,
और डिसीज दिल्ली पुलिस पर्सनल और मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, उनके बच्चों के लिए। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स के 1600 मीटर 8 मिनट में, फीमेल के लिए लॉन्ग जंप 10 फीट और हाई जंप 3 फुट। 30 से 40 के लिए 9 मिनट में 1600 मीटर और लॉन्ग जंप 9 फीट और 2 फीट 9 इंच हाई जंप है। और 40 साल से ऊपर के लिए 10 मिनट की रेस है, 10 मिनट में 1600 मीटर और 8 फीट लॉन्ग जंप और 2 फीट 6 इंच जो है हाई जंप है। फिजिकल फीमेल के लिए मिनिमम जो है 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 2 सेंटीमीटर हिली एरियाज के लिए मतलब छूट है, 2 सेंटीमीटर SC/ST के लिए और 5 सेंटीमीटर मतलब लड़कियों के लिए है जो सर्विंग है, दिल्ली पुलिस में सर्विस करते हैं, तो उनकी पुत्रियों के लिए छूट है 5 सेंटीमीटर, या डिसीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल है, मल्टीटास्किंग स्टाफ दिल्ली पुलिस। मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल होगा इसमें, ये टैटूज जो है उसके लिए परमिशन दी गई है, लेकिन लॉ के अंतर्गत आने चाहिए। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, ओरिजिनल वैलिड फोटो, एडमिशन सर्टिफिकेट हैविंग द डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट। तो इनमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ये वैलिड मानी जाएगी कि आधार कार्ड में प्रिंट आउट या वोटर आईडी, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें CB जो एग्जामिनेशन होगा, जो ऑनलाइन कंप्यूटर एग्जाम होगा, तो उसमें SSC की वेबसाइट पर और PE और MT की जो है अगर चेक करना चाहोगे रिजल्ट तो delhipolice.nic.in पर। सिलेक्शन मोड की अगर बात करें तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्वालिफाई उस पास करना होगा, मेरिट बेस्ड होगा। PMT क्वालिफाई करना होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। जो फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट है उसके लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम 35, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30, SC ST OBC EWS के लिए और ESM यानी कि सर्विसमैन के लिए 25 मार्क्स लाने होंगे। रजिस्ट्रेशन क्या है कि आपके पास आधार है, यदि है तो यस, यदि नहीं है तो नो, फिर कोई ना कोई एक आपको ID देनी पड़ेगी, ठीक है। तो टाइप ऑफ ID में यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा यदि आधार कार्ड नहीं है आपके पास। जैसे यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक कर दिए, ID ये नंबर डालना पड़ेगा, नेम, ठीक है। फिर वेरीफाई 2 बार आपको नाम अपना डालना पड़ेगा, जैसे ही पेरेंट्स का नाम है, मैट्रिक CBSE से किया, UP बोर्ड या अदर बोर्ड से, और रोल नंबर उसका 10th क्लास का। इसके बाद है ये भी वेरीफाई रोल नंबर करेगा, पासिंग कौन से सन में की है, जेंडर, वेरीफाई जेंडर, ठीक है, ये सारे आपको भरने हैं। मोबाइल नंबर वेरीफाई, ठीक है, और ईमेल ID, इस तरीके से फॉर्मेट। फिर इसको एक बार चेक कर लेना है कि करेक्ट भरा है नहीं भरा, तो फिर इसको सेव कर देना है। ये सब जो ऊपर भरा है फिल होकर आपका आ जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन किया था तो वहां से कुछ चीजें आ जाएंगी ऑटोमेटिक, और यहाँ प्रीवियस करके ये सबमिट कर दोगे। ये तो एड्रेस होगा, ये रजिस्ट्रेशन में ही है। इसके बाद है प्रिंट आउट ले लेना और इसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करोगे। पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें फोटो आपको लगानी है, ठीक है, फोटो का मैंने बता दिया। सिग्नेचर भी है, तो सिग्नेचर कितने से होने चाहिए। सिग्नेचर का यहाँ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर विथ 2 सेंटीमीटर हाइट, ब्लर नहीं होना चाहिए फोटो। अब रजिस्ट्रेशन के बाद जो आप फिल करोगे तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है कैंडिडेट्स नेम और ये सब पहले से फिल आएगा। इसमें आपको क्वालिफिकेशन डालनी है, इसमें आपको एक सर्विसमैन हो या नहीं हो जो भी है, और लेंथ ऑफ सर्विस पीरियड अगर आप कहीं सर्विस कर रही हो तो वो डालना है। इसके बाद है कंफर्म NCC सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन, तो यहाँ आप क्वालिफिकेशन फिल करोगे। ये आपको क्वालिफिकेशन के लिए कॉलम दे रखे हैं, इस सेल में आपको फिल करना है। इन सेलों में ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज सब्जेक्ट्स और बोर्ड यूनिवर्सिटी। इसके बाद फोटो, सिग्नेचर, और फिर आपको सबमिट करना है और इसके लिए फी पे करनी है, ठीक है। फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ये फोटो का भी आपको दे रखा है कि कौन सा एक्सेप्टेबल होगा। ये जो है एक्सेप्टेबल है, ये वाला सबसे ऊपर जो दे रखा है। OBC सर्टिफिकेट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और सब मतलब सॉरी EWS के लिए, और इसमें SC ST इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS के लिए ये सर्टिफिकेट दी हुई है, जो कि आपको फिजिकल एंड्योरेंस मेजरमेंट टेस्ट के दौरान दिखाना होगा, ठीक है। अपने सर्टिफिकेट तैयार करने फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो और यहाँ कुछ कोड दिए हुए हैं। जब आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है तो इसमें कोड दिए हुए हैं। मैट्रिकुलेशन 10th क्लास पास के लिए A1 कोड है, इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी के लिए 2 कोड है, सर्टिफिकेट के लिए 3 है, डिप्लोमा के लिए 4 है, क्वालिफिकेशन है वो यहाँ कोड दिया हुआ है, तो इसको फिल करें ढंग से।